गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल दीपानंद पे। तो अभी सुबह के 6:50 हो रहा है और अभी हम निकल रहे हैं कुंजुम पास की तरफ और उसके बाद जाएंगे चंद्रताल। तो रेडी हो गए, ब्रेकफास्ट नहीं किया, ब्रेकफास्ट आगे जाके करेंगे। चाय वगैरह पी लिया और ठंड यहाँ पे है पर बहुत ज़्यादा नहीं है। और नेटवर्क की बात करें तो लोसर में फुल नेटवर्क रहेगा। हम लोग लोसर से निकल रहे हैं, ये रास्ता यहाँ पे बंद कर रखा है। तो यहाँ पे चेक पोस्ट था, पुलिस चेक पोस्ट। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। यहाँ पे एंट्री लिया इन्होंने कि मोबाइल नंबर कितने लोग हैं, गाड़ी नंबर, ये सब कुछ नोट किया और फिर हमें यहाँ से जाने दिया। तो हम लोसर को क्रॉस कर रहे हैं और सबसे पहले हम जाएंगे कुंजुम पास। यहाँ पे नेटवर्क की बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, खाब में जब आप एंट्री लोगे तो वहाँ पे भी चेक पोस्ट है, वहाँ पे भी आपको रोका जाएगा और गाड़ी नंबर वगैरह नोट करेंगे। उसके बाद आप 10-15 किलोमीटर आगे ऊपर आते हैं तो 17 किलोमीटर आपको कोई भी नेटवर्क नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद आपको पूरे रास्ते नेटवर्क मिलता है लेकिन उतने अच्छे से काम नहीं करता है, मतलब ऑन ऑफ रहेगा। फिर काजा आने के बाद आपको फुल नेटवर्क मिलने वाला है। यहाँ पे 5G भी है काजा में, तो इंटरनेट भी अच्छे से काम करेगा। तो काजा में आप घूमेंगे तो मेन काजा में तो इंटरनेट और नेटवर्क सही से काम करेगा। बट जैसे आप कॉमिक पहुँच जाते हैं या फिर लांगजा भी पहुँचते हैं तो वहाँ पे रहता है नेटवर्क। बट जैसे आप बुद्धा स्टैचू है वहाँ पे आप जाएंगे तो नेटवर्क काम नहीं करेगा। कॉमिक में भी काम नहीं करेगा। हिक्किम में काम कर रहा था, थोड़ा बहुत जियो का काम कर रहा था। और फिर उसके बाद लोसर में फुल नेटवर्क रहने वाला है, तो यहाँ पे इंटरनेट भी अच्छे से काम करता है। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं तो हमें फुल नेटवर्क मिल रहा है। अभी तक जो है रोड हमें आप सामने देख सकते हैं, टूटी सड़क है, कंकर वगैरह सड़क पे है छोटे और धूल मिट्टी। काजा में बात किया था, कुछ लोग इधर से आए थे, उन्होंने कहा था कि बातल में रोड की जो कंडीशन है उतनी अच्छी नहीं है, पत्थर वगैरह है। जब हम नाला क्रॉस करते हैं तो पत्थर वगैरह नीचे टच होने का डर रहता है। इनोवा में भी टच हो गया था, बता रहे थे। तो आराम से चलना पड़ेगा, कोशिश ये रहेगी कि कोई नुकसान ना हो। तो धीरे धीरे रोड का कंडीशन आप देख सकते हैं कि बिगड़ता जा रहा है। वैसे सितंबर मंथ में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन सिलेंडर लाने की नीड नहीं है, बस आप पानी पीते रहिए और जो हेल्दी फूड होता है वो खाते रहिए। पूरी तरह से पेट भर के ना खाइए, ये मेरी तरफ से सजेशन रहेगा। नहीं तो क्या होता है कि पेट खराब होने का डर रहता है, पेट में पेन भी हो सकता है। तो आप हेल्दी खाना खाइए लेकिन हल्का सा स्पेस रहना चाहिए पेट में और थोड़ा करके पानी पीते रहिए, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हालांकि रात में हमें नींद नहीं आई बिल्कुल भी, ऐसा लग रहा था कि ऑक्सीजन की कमी फील हो रही है और सिर में दर्द हो रहा था, थोड़ा बहुत हेडेक हो रहा था, बट बहुत ज़्यादा नहीं था। थोड़ा पानी पिया तो फिर नॉर्मल हो गया 1-1.5 घंटे में। बट नींद नहीं आई रात में। हो सकता है जगह चेंज होता है तो उस वजह से भी नींद नहीं आती है, बाकी जगह नींद आई थी लेकिन कल रात बिल्कुल भी नहीं आई नींद। तो ये सब सोचते हुए हम शिमला साइड से आए थे कि धीरे धीरे हाइट गेन करेंगे तो EMS का खतरा और भी कम होगा। बाकी जो प्रिकॉशन होता है, जो दवाइयाँ वगैरह होती है वो सब हमने ले लिया था। तो उसमें हमें अंतर दिखा कि
जैसे जैसे हम धीरे धीरे हाइट गेन कर रहे हैं ना, तो कुछ फील नहीं हुआ। गाज़ा पहुँचे थे तो नाइट में हल्का सा लगा कि हाइट पे पहुँच गए और कुछ अलग सा फील हो रहा था, तो थोड़ी ड्राइनेस सी फीलिंग आ रही थी, बट फिर उसके बाद सही हो गया। उसके बाद हम लोग बात भी कर रहे थे कि अब नॉर्मल लग रहा है, जैसे लगता है कि जैसे नॉर्मल होता है ना सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे नॉर्मल लग रहा था। तो हल्का हल्का जब लोसर की तरफ आ रहे थे तो हल्का हल्का ड्राइनेज फील हुआ, बट फिर मैनेज हो गया। ये थोड़ा बहुत ऐसे हल्का ड्राइनेज फील होना फिर नॉर्मल हो जाना, ये तो आम बात है, इतना तो होगा क्योंकि हम इतने हाइट पे हैं। तो फिर हम एक देसी नुस्खा हमने यूज़ किया, कपूर को टिश्यू पेपर में लपेट के हम उसको इनहेल कर रहे थे, उससे राहत मिल रही थी, पानी पी रहे थे, तो सही था। तो आप भी ट्राई करना, कपूर को टिश्यू पेपर में लपेट के अगर आप इनहेल करोगे ना तो आपको बहुत राहत मिलेगी बाकी चीज़ों के कंपेयर में। आप ट्राई करके देखना। रास्ता देखिए कितना ख़राब है और सामने देखिए व्यू कितनी ज़बरदस्त है। वाओ, अल्टीमेट। आपको में भी दिख रहा होगा राइट तरफ। हमें किधर से जाना है? आई थिंक ऊपर से ही जाना होगा। ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, ऊपर से चलते हैं। यहाँ पे साइन वगैरह नहीं लगा हुआ है, जैसे बोर्ड वगैरह लगा होता है ना, यहाँ पर अगर लगा होता तो कंफ्यूजन नहीं होता इतनी, बट कोई है भी नहीं जिससे पूछ सकूं। तो हिट एंड ट्रायल यूज़ किया है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचाता है। रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। गलत आ गए, हमें नीचे से जाना पड़ेगा, तो मोड़ना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो हमें लगा कि ऊपर से जाना होगा, बट अभी हम वापस हो रहे हैं क्योंकि रास्ता बंद हो गया था, रास्ता ख़त्म हो गया था। तो अब हमें नीचे से जाना है। तो आप लोग भी जब आए इधर तो नीचे से लेना, ऊपर से नहीं। ये एकदम से नहीं मुड़ेगा, थोड़ा बहुत बैक करके लेना पड़ेगा। तो चैलेंजिंग रास्ते मिलने स्टार्ट हो गए। अब तक इतना चैलेंजिंग रूट हमें नहीं मिला था देखने को। तो ये जो थोड़ा सा पैच था 200-300 मीटर का, काफ़ी चैलेंजिंग था, रास्ते बिल्कुल ख़राब थे। तो अब हमें सही रास्ता मिल गया हल्का सा। ये पैचेस हमें देखने को मिलते रहेंगे, कभी ठीक ठाक रास्ता, कभी बिल्कुल ख़राब, तो कभी कंकर पत्थर वाले सड़क, ये मिलते रहेंगे। ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताते रहूँगा। वीडियो हल्की सी लंबी हो जाएगी लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर होके आओ। देखिए रास्ता कितना ख़राब है, और जब टर्न लेते हैं तो उस टाइम संभल के टर्न लेने की ज़रूरत है, क्योंकि एक नुकीला पत्थर भी काम ख़राब कर सकती है टायर में घुस के। और नेटवर्क बिल्कुल भी काम नहीं करता है, थोड़ा सा आगे निकलने के बाद नेटवर्क चले जाता है, बिल्कुल नहीं काम करेगा। बट रूट सीधा ही है, तो मैप की ज़रूरत भी नहीं है, बट फिर भी कंफ्यूजन है, तो आप यहाँ के लोकलों से पूछ सकते हैं। बट
बट समस्या ये है कि सुबह सुबह अगर आप निकलेंगे तो वो भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग आपको दिखेंगे नहीं। देखिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, एकदम उबड़ खाबर पत्थर निकला हुआ, बुरा हाल हो रखा है। हमने ऑफलाइन मैप लगा रखा है तो रूट का हमें पता चल रहा है। तो अभी है 8.9 किलोमीटर, जिसको पहुंचने में लगेगा 20 मिनट। तो हम लोग आराम से चल रहे हैं, 18, 20, 25 इतना ही स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर चलाने पे गाड़ी में दिक्कत आ सकती है। तो मैं नहीं चाहता कि ब्रेक शू में कोई दिक्कत हो या फिर टायर को कोई नुकसान हो। तो वीडियो थोड़ा बहुत हिल रहा होगा तो आप मैनेज कर लेना, क्योंकि आप समझ सकते हैं रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, पर हम आपके लिए इस रूट की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। हर एक डिफ़िकल्टी को क्रॉस करके हम आप तक ये वीडियो लेकर के आते हैं, जिसमें कि एडवेंचर से लेकर खूबसूरती से लेकर इंफॉर्मेशन जो भी होता है सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। वहाँ पे जेसीबी खड़ी है, तो यहाँ पे परमानेंट जेसीबी खड़ी होती है कुछ जगहों पे, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर जेसीबी रहती है यहाँ पे परमानेंट, क्योंकि रास्ता बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो उसको सही करने के लिए जेसीबी तो चाहिए, और जेसीबी देख के पता नहीं क्यों मुझे होप मिलती है कि चलो कुछ तो है जो कि सपोर्ट है, सपोर्ट जैसी फीलिंग आती है। बाकी आप सामने देखिए पहाड़ पे, ये बहुत दूर से ये पहाड़ हमें दिख रहा है, जो कि स्नो दिख रहा है आपको ऊपर। एक बार फिर से आ गया डाइवर्जन, तो दीप्ति ने कहा कि ऊपर से लेना है, तो चलिए ऊपर से लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये रास्ता गलत ना हो, और लग रहा है कि ये सही रास्ता है। तो सितंबर के महीने में भी जो ऊपर की चोटी होती है उस पे आपको बर्फ देखने को मिल जाएगा, बट थोड़े मात्रा में। तो अभी हम जा रहे हैं कुंजुम पास। हम लोग ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि एकदम नज़दीक से बर्फ देख सके, उसको टच कर सके एटलीस्ट। बाकी आपको दिखाते चलेंगे डिजिटली, आप हमारे साथ वो सब कुछ देख पाएंगे जो हम देख रहे हैं। इस सीरीज के माध्यम से हमारा जो टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर, इस फैमिली को मैं बढ़ाना चाहता हूँ और काफ़ी मेहनत भी करता हूँ उसके पीछे। और जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे और भी वीडियो में इन्हांस होगा, और भी चीज़ें अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी, और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हम और भी मेहनत करेंगे। तो इस टारगेट को कंप्लीट करने में आपकी मदद चाहिए, तो प्लीज़ आप मदद कीजिए और 10,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर दीजिए। यहाँ से पानी वगैरह भी क्रॉसिंग होती होगी, बट इस वक्त नहीं है। बाकी कंडीशन देख लीजिए कैसा है। ये साइड से वाटर क्रॉस हो रहा है, बट इसको थोड़ा ऊंचा कर दिया गया, तो इसलिए सड़क पे पानी नहीं है, तो हम आसानी से निकल गए।
वाटर क्रॉसिंग जो होती है उसका लेवल बढ़ जाता है, पर सुबह सुबह उस वाटर लेवल थोड़ा कम रहता है क्योंकि पानी जमा हुआ रहता है, इस वजह से। तो ये बेनिफिट है सुबह निकलने से। छोटे छोटे काफ़ी वाटर क्रॉसिंग है। 10 मिनट में पहुंच जाएंगे कुंजुम पास। एक छोटा सा पुल है जिसको क्रॉस करना पड़ेगा। एक सीधा रास्ता गया है एक पुल की तरफ, हमें पुल की तरफ ही लेना होगा, जो कि बहुत ही, यहाँ पे तो गड्ढा है, उतर के देखना पड़ेगा। उतर के देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो पुल इधर टूटी हुई है सामने ही, यहाँ पे बिल्कुल सामने। तो हमें लेफ्ट से जाना होगा। वो तो अच्छा हुआ देख लिया, रात में तो दिखेगा भी नहीं। तो जब आप आओगे इधर से तो पुल को क्रॉस मत करना। ये देखो रास्ते पे वो लोग मना कर रहे हैं कि इधर से भी मत आओ, और उधर भी टूटा हुआ है, तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। एक बार जाके देखते हैं, मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो रास्ता में पुल से ही क्रॉस करना था क्योंकि उधर से बता रहे थे कि नहीं आना है, बहुत बड़े बड़े पत्थर है। तो हमने रास्ता बनाया जहाँ पे कि टूटा हुआ था और फिर हम क्रॉस कर गए। तो ये जो गाड़ियाँ लगी हुई है इन्होंने भी क्रॉस किया और मदद की इन्होंने हमारी। तो अभी बैठते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। नहीं है इजी पहुँचना कुंजुम पास और चंद्रताल। धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जा रही है, खूबसूरती भी बढ़ती जा रही है, लेकिन वाटर क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिला था पीछे। तो हमें कुछ लोग मिल गए, उन्होंने गाइड कर दिया कि टायर इस तरफ रखो, तो क्रॉस कर गए। वरना अगर अकेले होते तो और ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता। और ये व्यू देखिए क्या ज़बरदस्त लग रहा है। काफ़ी टाइम से ये पहाड़ दिख रहा है और धीरे धीरे इसके नज़दीक हम पहुंचते जा रहे हैं।
यही है कुंजुम पास और मंदिर, कुंजुम मंदिर, जो कि आप हमारे साथ डिजिटली देख रहे हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हम लोग भी दर्शन करेंगे। ये मंदिर के अंदर का भाग है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इधर से निकलते हैं। बाकी ऊपर देखिए स्नो कितना है, मैं आपको बाहर से भी दिखाऊंगा। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कुंजुम पास। यहाँ पे गाड़ी पार्क करी है। ये हो गया मंदिर, हमने दर्शन कर लिया और आपने भी हमारे साथ दर्शन किया। आई होप अच्छे से दर्शन हो गया होगा। तो इससे पहले मैं आपको मंदिर के अंदर का भाग दिखा रहा था और हम लोग अभी बाहर हैं। बाहर से देखिए व्यू, ये पहाड़ पे फ्रेश स्नो में दिखाई दे रहा है, जो कि सितंबर के महीने में भी स्नो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमें लगा नहीं था कि स्नो देखने को मिलेगा। सूरज देवता भी बाहर निकल आए हैं और हवा चल रही है, बहुत ज़ोर से नहीं चली लेकिन ठंड है। हाथ सब बिल्कुल सुन्न हो गया है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये नज़ारे आपको कैसे लगे। तो चलते हैं यहाँ से चंद्रताल की तरफ।